नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय यही सरगर्मी बनी हुई है और हलचल बनी हुई है। बात करें अगर मेरठ के नगर निगम की, तो वहां पर इस समय मुकाबला सीधा सीधा भाजपा बनाम बसपा हो चला है। त्रिकोणीय मुकाबला कहीं रह ही नहीं गया है, ऐसा कहना है बसपा के पश्चिमी प्रभारी जो हैं इमरान मसूद का। कद्दावर नेता है, सहारनपुर में उनके खुद का इलेक्शन हो चुका है। इसके बाद उन्होंने मेरठ की कमान संभाल ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती के कहने पर उन्होंने पूरी तरीके से इस समय डेरा डाला हुआ है मेरठ में। और जो मेरठ से प्रत्याशी हैं बसपा के हशमत अली, उनके फेवर में उनके लिए प्रचार करते हुए, पदयात्रा करते हुए, रोड शो करते हुए और लोगों से जनसंपर्क करते हुए इमरान मसूद देखे जा सकते हैं। साफ तौर पर बोल रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ सीधे सीधे बीजेपी और बीएसपी के बीच में है। और जिस तरीके से वो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं, उनको टारगेट करते हुए बोल रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का सिर्फ यूज किया है। और मेरठ में आप देखेंगे कि जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, वो पूरी तरीके से बीएसपी के फेवर में है, क्योंकि मुस्लिम प्लस दलित वोट जब ये कॉम्बिनेशन मेरठ में बनता है, तब वहां पर बीएसपी का मेयर वहां बनता है और बीएसपी का ही प्रत्याशी वहां से जीतता है। ये सभी लोग जानते हैं और साफ तौर पर ये तय है बात। इसी बात को उन्होंने परस्यू करते हुए आगे कहा कि अगर 1% को उनको ये गलत फहमी है कि मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा, साइकिल के सिंबल पर जाएगा, तो फिर वो दलित वोट कहाँ से लेकर के आएंगे। क्योंकि मेरठ में जो दूसरी बिरादरियां हैं, दूसरी जो कास्ट हैं, उनका जो वोट है, चाहे उसमें आपका पंजाबी वोट हो, वैश्य वोट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो वो कहीं ना कहीं कोर वोटर है बीजेपी का। इससे तो ना उन लोगों को ना तो इससे बीजेपी से बसपा से मतलब है और ना ही समाजवादी से, वो तो बीजेपी का कोर वोटर है। अब बात आती है दलितों की, जो 2.5 लाख से ज़्यादा दलित हैं, दलित मतदाता हैं मेरठ में, उनकी बात की जाए। और अगर इसमें जब मुस्लिम प्लस होता है, तब जो कॉम्बिनेशन बैठता है, वही बीएसपी की यूएसपी है, वही उसको ताकत देता है। और उसी कॉम्बिनेशन के बल पर बीएसपी वहां से मेयर का पद निकाल के ले जाती है। साफ तौर पर कहा तो उन्होंने इसी चीज को कहा है, बहुत पुरजोर तरीके से कहा है कि अगर अखिलेश यादव को या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ये गलत फहमी है कि मुस्लिम वोट उनको चला जाएगा, तो 1% को अगर मान भी लेते हैं कि चला गया, तो वो दलित वोट कहां से लेकर के आएंगे, उसको किस चीज को उसमें प्लस करेंगे जो वहां से समाजवादी पार्टी का मेयर जीत सके। वास्तव में ये थोड़ा सा दिमाग से सोचने वाली बात है और थोड़ा सा गणित अगर लगाया जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव का गणित जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी के प्रत्याशी को ये कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि वो दलित वोट और मुसलमानों का वोट और दूसरी बिरादरियों का वोट वो ले जाएंगे और समाजवादी पार्टी का वहां से मेयर बनेगा। इसी चीज की पूरी तरीके से हवा निकाल के रख दी इमरान मसूद ने। जिस तरीके से उन्होंने वहां की कमान संभाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उससे लगता है कि वो वास्तव में बसपा में एक नई जान फूंकने का काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं। और अगर बीएसपी ने सहारनपुर की सीट निकाल ली और मेरठ की सीट निकाल ली, तो ये तय हो जाएगा कि बीएसपी में इमरान मसूद का कद क्या है। वो इसका मतलब पावर रखते हैं, क्षमता रखते हैं इतनी कि अपने समाज को, मुस्लिम बिरादरी को वो जिधर चाहें उधर की तरफ मोड़ सकते हैं। ऐसी खूबी उनके अंदर है। इस बात को वो साबित कर देंगे अगर सारी परिस्थितियां बीएसपी के फेवर में बनी तो मेरठ का चुनाव जो है वो इस समय बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर है। और हशमत अली जो हैं वहाँ से जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिस तरीके से रोड शो निकाले हैं और जिस तरीके से उनको लोगों का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से सारी चीज़ें उनके फेवर में है, तो इसमें संदेह की गुंजाइश थोड़ी
कम रह जाती है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। 4.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम और 2.5 लाख से ज़्यादा दलित वोट अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक है और बहुत मजबूत समीकरण है बीएसपी के फेवर में। इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बहुत चिंतित से दिखाई देते हैं, क्योंकि बीजेपी को तो मुस्लिम वोट की कोई ज़रूरत नहीं है और दलित वोट भी जो कोर वोट बैंक है बीएसपी का वो भी कभी भी बीजेपी को नहीं जाता है। तो इस वोट बैंक पर तो उनकी उम्मीदें भी नहीं हैं। उनके लिए दूसरे लोग बहुत हैं, बहुत काफ़ी उसको ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरठ में जिस तरीके के समीकरण हैं वो दूसरी जगहों से थोड़े अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है प्लस दलित वोट बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों जो हैं वो बीएसपी के वोटर रहे हैं, बीएसपी को ही वोट करते आए हैं। तभी वहाँ पर इतिहास रहा है कि बीएसपी का मेयर वहाँ पर कई बार बना है। और अखिलेश यादव पूरी ताकत झोंके हुए हैं इस समय कि किसी तरीके से बीएसपी के इस विजयी रथ को रोका जाए, और उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटर है। तो यही कहना है इमरान मसूद का कि अगर मुस्लिम मतदाताओं पर उनकी नज़र है तो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं से तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, इसके लिए उन्हें दलित वोट भी चाहिए। और दलित वोट किसी भी कीमत पर हाथी का सिंबल छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकता, कहीं और जाने से रहा। तो ये किस बात पर इनको इतना विश्वास है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा ये चीज़ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ही लोगों की इतनी अनदेखी की है, रफ़ीक अंसारी हो, शाहिद मंजूर हो, योगेश वर्मा हो, आदिल चौधरी हो, सबकी अनदेखी की है, तो इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। आप देखिए ना कि आपस की कलह इनको जीत से कोसों दूर ले जाएगी। और जहाँ तक जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत समीकरण जो हैं वो बीएसपी के पक्ष में है मेरठ नगर निगम में मेयर के लिए। इसी तरीके से सहारनपुर, आगरा इलेक्शन हो चुका है और वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो इस बार देखने को मिला है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार बीएसपी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करके और ये सीट अपने झोली में लेकर के आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अभी मैंने दिन में भी एक वीडियो बरेली पर किया है कि जिस तरीके से बरेली में भी कुछ हवा बदली है, कुछ मुसलमानों का रुख बदला है। साइकिल की सवारी अब मुस्लिम मतदाता नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप देखिए लगातार मुस्लिम वोटर साइलेंट है, वो अपने मन की बात किसी को नहीं कह रहा है। और वहाँ जा कर के वोटिंग वाले दिन किसका बटन दबाएगा ये तो वो खुद जानता है। लेकिन इस बात का अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगा सकते हैं हम लोग कि उन्होंने कहीं ना कहीं अंदर खाने ये मन बना रखा है कि इस बार हमें साइकिल की सवारी नहीं करनी है, हम अब किसी और को वोट देंगे। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का सिर्फ यूज़ किया है, ये एक मैसेज पूरे समाज में, मुस्लिम समाज में फैल चुका है। और बीजेपी को मुसलमानों के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अपना ही वोटर है और अपना वोट बैंक है। ठीक है, अब बचती है बीएसपी और समाजवादी पार्टी। तो इनके साथ कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जब जुड़ता है तभी ये लोग पावर में आते हैं। तो बीएसपी के साथ मुस्लिम प्लस दलित, ये कॉम्बिनेशन बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है। ये कहीं की भी स्थिति परिस्थिति बदलने की पूरी ताकत रखता है। सेम चीज़ यही है कि जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस कहना चाहिए कि ताकत के साथ बीएसपी मेरठ में लड़ रही है, और इमरान मसूद के आने के बाद से परिस्थितियां, चीज़ें काफ़ी बदली हैं। उन पर एक भरोसा किया जा सकता है, लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं कि ये वास्तव में जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं ये देख सकता है कि इमरान मसूद के आने के बाद काफ़ी चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई हैं। तो इस बार जो है
पक्का पक्का ये कहा जा सकता है कि हशमत अली जो प्रत्याशी है उनके फेवर में काफ़ी चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और मुकाबला त्रिकोणीय बिल्कुल भी नहीं है, सीधा सीधा भाजपा और बसपा के बीच में ही ये टक्कर है, कांटे की टक्कर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये किसके फेवर में जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा बदल दी है इमरान मसूद ने। जिस तरीके से उन्होंने सहारनपुर का इलेक्शन लड़ा, जिस तरीके से वो मेरठ में पहुंचे हैं और जिस तरीके से अभी और वो दूसरी जगहों पर अलीगढ़ और बरेली और इधर पूरब में जो है 11 तारीख से पहले वहाँ पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, बड़ा मैसेज अपने समाज को देने का वो काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट भी आपको काफ़ी हद तक पॉजिटिव मिलेंगे देखने के लिए। तो ये तो खैर 13 तारीख को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसने क्या जीता और कौन कहाँ हारा, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन हम बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं और चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा जोड़ करके देखें, चीज़ों को थोड़ा सा उसका गणित लगा के देखें, समीकरण के हिसाब से देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बसपा के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में मुझे यही कहना था कि जो इमरान मसूद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद जिस तरीके से मेरठ में चुनाव का रुख बदल दिया है, उससे काफ़ी हद तक हलचल है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के खेमे में भी। एक हलचल सी मच गई है कि आखिरकार ये अचानक से हो क्या गया है, क्योंकि बहुत शोर बैठे थे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी पूरी, हालांकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं आंका जा सकता, ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो कॉम्बिनेशन वहाँ बैठता है अंदर शहर का, मुस्लिम प्लस दलित, मैं बार बार यही कहती हूँ, मुस्लिम प्लस दलित का बहुत मजबूत कॉम्बिनेशन है और ये वहाँ पर बीएसपी के फेवर में फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि इस बार फिर से मेरठ को बीएसपी का मेयर मिल सकता है। इसी तरीके की और तमाम जानकारी, तमाम बातें आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।